नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। एक और जहां चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की सरकार से भिड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मनमाने आरोप गढ़ रहा है कि वो क्यों पश्चिम बंगाल की सरकार के सामने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है या मनमानी कर रहा है। सूर्यकांत साहब केस सुन भी रहे हैं, ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं और साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि सीजेआई सूर्यकांत ने क्यों चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि हमें सील कवर में एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसका बाद में वो खुलासा भी होता है और उससे ऐसे सच बाहर निकलते हैं जो चुनाव आयोग की असली तस्वीर दिखा देते हैं। और बीजेपी के होश इसलिए उड़ जाते हैं कि जिस जीत का दावा बीजेपी कर रही थी ना, उसे वहां भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में फाइनली तगड़ा झटका लगा है और किसी को हराने की साजिशें, षड्यंत्र सब वहीं फेल हो गए हैं। अब सोचिए कि मसला सील कवर तक क्यों गया। वो सुप्रीम कोर्ट जो कभी सील कवर के खिलाफ खड़ा हुआ करता था, वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव आयोग की भद्द न पिट जाए, इसलिए सील कवर में हमें रिपोर्ट चाहिए। तो चलिए पूरा केस बताते हैं। मामला कर्नाटका विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक कांग्रेस का नेता महज कुछ वोट से चुनाव जीतता है, विधायक बनता है, लेकिन इस जीत को बीजेपी के उम्मीदवार पचा नहीं पाते हैं। उन्होंने इस मामले में चुनाव याचिका दाखिल कर दी थी और जब पहले कर्नाटका हाईकोर्ट में केस खोलता है तो वहां केस नया मोड़ ले लेता है। चुनाव आयोग की करतूत का खुलासा होने लगता है। दरअसल जब मतगणना हो रही थी तो उसके रिकॉर्डिंग्स चुनाव आयोग के पास उपलब्ध नहीं थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार 248 वोट से कैसे जीता। बीजेपी को लगा कि इतने कम का मार्जिन है तो कुछ ना कुछ खेल हुआ होगा। वैसे तो बीजेपी नहीं मानती है, जहां वो जीत जाए नहीं मानती है, लेकिन वहां 248 वोट से कर्नाटका में उनकी हार हुई तो उन्होंने केस कर दिया। और ऐसे में जब कर्नाटका हाईकोर्ट में मामला खुला और यह पता चला कि रिकॉर्डिंग्स नहीं है, पुनर्मतगणना करने की जरूरत पड़ने वाली है, तो कांग्रेस के उस उम्मीदवार को झटका देते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया। बड़ा फैसला क्या था? उस विधायक की जीत ही रद्द कर दी जाती है। अब तो अचानक से वहां की स्थिति हो गई, क्या होगा? ऐसे में कर्नाटका हाईकोर्ट को लगा कि उसने कुछ कड़े ऑर्डर दे दिए हैं, तो अपने ही ऑर्डर को उसने 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया और कहा कि इस बीच अगर चाहे जो पीड़ित पक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में खुद सीजेआई सूर्यकांत इस केस की सुनवाई शुरू करते हैं और फाइनली जब सुनवाई होती है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि आपकी चुनावी जीत रद्द कर दी जाती है, वो हम जीत आपकी रद्द फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुनर्मतगणना की बात बरकरार रहेगी। और दूसरी बात कि आप जब रिकाउंटिंग करते हैं, वो रिपोर्ट क्या रहेगी, वो मुझे सील कवर में चाहिए। और फिर चुनाव आयोग अपने काम पर जुट गया। लेकिन बड़ा सवाल यहां उठा कि सीजेआई सूर्यकांत चुनाव आयोग की कौन सी छवि बचाना चाहते हैं कि वो सब कुछ उन्हें सील कवर में चाहिए होता है। अगर मतगणना में क्या गड़बड़ी रहती, कोई बड़ी गड़बड़ी रहती, तो क्या सील कवर के जरिए उसे छिपाने की कोशिश होती? दूसरी बात कि चुनाव आयोग ने उस काउंटिंग की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? फिर चाहे जीत कांग्रेस की हुई हो या बीजेपी की हुई हो, उसकी रिकॉर्डिंग का होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं किया। मैं अभी ऑर्डर के पार्ट्स जब पढ़ूंगा आपके सामने, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि यहां पर खेल
बहुत बड़ा हो रहा है और चुनाव आयोग की छवि बचाने की भी कोशिश सुप्रीम कोर्ट से होती दिखाई पड़ती है। फिर चाहे वो एसआईआर की मनमानी हो या फिर ममता बनर्जी से उलझ रहे चुनाव आयोग की जिद हो, उसकी अकड़ हो, उन सब को जस्टिफाई करने की कोशिशें सुप्रीम कोर्ट में होती दिखाई पड़ती हैं। पहले जरा सा आंकड़ा देख लीजिए, पहले क्या स्थिति थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने सील कवर में काउंटिंग की रिपोर्ट फिर से मांगी तो उस वक्त स्थिति में कितना बदलाव हुआ। जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो जीते थे उनका नाम थे के.वाई. नंजेगौड़ा। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के.एस. मंजुनाथ गौड़ा को मात्र 248 वोट से हराया था। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर। जब रिकाउंटिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल आदेश में क्या कहता है। 5 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने पक्षकारों की मौजूदगी में सील बंद लिफाफा खोला। पुनर्गणना में यह पाया गया कि नंजेगौड़ा को 50,957 वोट मिले हैं, जबकि मंजुनाथ गौड़ा को 50,707 वोट, यानी नंजेगौड़ा की जीत का अंतर अब 248 वोट से 250 वोट का हो गया। और ऐसे में वहां सबके होश उड़ गए। बीजेपी का वो उम्मीदवार जो जीत की उम्मीद लिए बैठे था, उसे करारा झटका लग गया। पूरी भाजपा जो इस फिराक में थी कि वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग को वो भी बदनाम कर ले। वैसे तो चुनाव आयोग बदनाम है ही, मनमानी करता है, बस फर्क इतना है कि आरोप यह होता है कि वो बीजेपी के फेवर में होता है, ओपोजिशन के खिलाफ खड़ा होता है। इस बार बीजेपी को लगा कि हम ही चुनाव आयोग के खिलाफ अगर खड़े हो जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जीत का अंतर था 248 का, 2 वोट और बढ़ गया, वो भी कांग्रेस के पक्ष में गया। 250 वोट के मार्जिन से वो कांग्रेस का उम्मीदवार फिर से विजेता घोषित होता है, सुप्रीम कोर्ट में घोषित होता है, सीजेआई सूर्यकांत के सामने घोषित होता है, उस सीलबंद लिफाफे से घोषित होता है। अब देखिए, ऑर्डर में जो 3-4 पॉइंट्स था वो मैं बता रहा हूं। कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बातें कही हैं कि रिकाउंटिंग के बाद भी नंजेगौड़ा ही विजेता है, इसलिए हाईकोर्ट का चुनाव रद्द करने वाला फैसला प्रभावित नहीं होता। अपील को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के उस हिस्से को रद्द कर दिया गया जिसमें चुनाव को ही अमान्य घोषित कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए हम उस अपील को स्वीकार करते हैं उस हद तक कि अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द करने का विवादित निर्णय रद्द किया जाता है और मलूर से अपीलकर्ता का चुनाव बरकरार रखा जाता है। पॉइंट नंबर 3, हाईकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग और जिला चुनाव अधिकारी को वीडियो रिकॉर्डिंग न उपलब्ध कराने के संबंध में दिए गए निर्देश को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने यह क्लियर किया कि मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर राय क्यों नहीं व्यक्त करना चाहता। वो रिकाउंटिंग चाहे काउंटिंग जो भी हुआ हो, उसे अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वैसे भी चुनाव आयोग 45 दिन के बाद पूरा डेटा डिलीट कर देता है, तो फिर पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे या नहीं। आखिर जस्टिस सूर्यकांत चुनाव आयोग की छवि प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं। अपने ही हाईकोर्ट के आदेशों को अलग अलग ढंग से रद्द करते हैं, लेकिन क्लियर बात तो यह है कि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने यह साबित करने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग, चाहे वो राज्य का चुनाव आयोग हो चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग हो, आंख मिचौली का खेल करता है और मनमानी करने की कोशिश करता है। फिलहाल तो एसआईआर के जरिए अलग अलग राज्यों में मनमानी चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनसे सीधे भिड़ रही हैं। चाहे बात सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हो, सड़कों पर आने की हो, या इलेक्शन कमीशन में घुसकर चुनाव आयोग को खरी खोटी सुनाने की हो, वो मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि वहां बंगाल में चुनाव आयोग की मनमानी ना हो, बीजेपी के फेवर में चुनाव आयोग कुछ ऐसा ना कर दे कि ममता बनर्जी की बनी बनाई सत्ता वहां षड्यंत्र के सहारे बिगाड़ दी जाए। तो अब देखते हैं, बीजेपी को तो झटका लगा है, आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।